रिक्वेस्ट। ओ गॉड, ये देखो 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। यहाँ एक बात की, एडिंग अ लोड बैलेंसर। अच्छा, ये बड़ा बढ़िया बात है। हाँ, ये हो गया अप्लाई। अच्छा, लेकिन अभी देखो, अभी दिक्कत क्या है, ये वार्म हो गया है लैम्डा, क्योंकि अच्छा इसमें दो क्यों है यार, ये दो नोड्स क्यों हैं इसमें लैम्डा के अंदर इनपुट लेने के। बहुत ही बढ़िया है, मतलब कभी देखा नहीं ऐसा प्रोडक्ट कुछ भी है लाइक, मतलब ये डेवऑप्स के लिए, एसआरई के लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। और हाँ ठीक है, सो हम देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट आर्किटेक्चर बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले पिनपुल पे जाएंगे and this is a very good product. I think really amazing product that nobody has ever thought. अब इसमें क्या होता है कि हम ट्राई करेंगे कि डिफरेंट आ सकते हैं, एंड मे बी अगर हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन लिखते हैं यहाँ पे, एंड देन क्रिएट वर्क स्पेस, से स्टार्ट करते हैं नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। मतलब अगर उन्होंने बनाया होगा तो उन्होंने इतना, मतलब हैवी लोड, इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स सेम टाइम वॉचिंग एंड जस्ट गेटिंग द रिकमेंडेशन कैसे किया होगा। तो व्हाट आई थिंक कि इफ़ आई हैव टू डिज़ाइन सिस्टम लाइक नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, तो हमें सबसे पहले तो क्लाउड फ्रंट चाहिए होगा भाई, क्योंकि क्लाउड फ्रंट के बिना कैसिंग पॉसिबल नहीं है, एज कैसिंग, यू नो। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि व्हाट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैसिंग मोड इज लाइक अग्रेसिव, बैलेंस, मिनिमल। सो जैसे जैसे इस एप्लीकेशन में हम चेंज करते हैं राइट, तो वो हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर देता है। आई थिंक एज कंप्यूट ऑल्सो आप लगा सकते हो, लैम्डा एज एक्सेट्रा, है ना। क्योंकि लैम्डा एज, अगर मान लो अगर आप लैम्डा एज निकालते हो राइट, तो आप लैम्डा पे एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके उसी को आप भेज सकते हो, फिर क्लाउड फ्रंट से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप लैम्डा से लगा सकते हो, एंड देन ये पूरा एक काइंड ऑफ एज गैस्ड एक ऐप हो जाएगा। और जो लैम्डा पे होस्टेड होगा, लाइक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन जो बिल्ड करके लैम्डा एज पे होस्टेड होगा, और क्लाउड फ्रंट उसके सामने फ्रंट पे रहेगा। डाउन स्ट्रीम जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, पहले क्लाउड फ्रंट कैश से सर्व होगी, देन वो अगर नहीं कैश्ड है तो लैम्डा पे आएगी। तो जिससे एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल और हाईली स्केलेबल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करता, तो फिर मुझे नेटफ्लिक्स सर्व करना है, तो मैं क्या करता, मुझे एपीआई गेटवे कनेक्ट करता राइट। इस एप्लीकेशन में और भी अमेजिंग चीज़ें, लाइक आप अगर ऐसे कनेक्ट करते हो ना, तो एक रिकमेंडेशन देता है, कनेक्शन पैटर्न इज एक्सेप्टेबल। देन एपीआई गेटवे भी काइंड ऑफ कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद से जब एपीआई गेटवे हमारे पास आ गया है, देन इट हैज़ टू बी डूइंग सम प्रोसेसिंग। तो अगर एपीआई गेटवे का हम सर्विस देखें, तो मतलब क्लाउड फॉर एपीआई गेटवे, तो हम इसमें बेसिकली राउट ऐड करते हैं। विदाउट राउट ऐड किए ही ये नहीं चलेगा, और उस राउट पे हम किसी एक सर्विस को ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लैम्डा सर्विस। सो अगर आप देखोगे, सो मैं यहाँ पे राउट ऐड करता हूँ, ऐड राउट, और मैं इसको कॉल कर देता हूँ पोस्ट कॉल राइट, और मूवी रिकमेंडेशन, ठीक है, मूवी रिकमेंडेशन कर देता हूँ, जिससे कि ना मैं जब क्लाउड फ्रंट पे हिट आए तो वो एपीआई गेटवे पे हिट करे और वो मूवी रिकमेंडेशन पे हिट करे। देन हमें इसके बाद क्या करना चाहिए कि अगर हमें किसी यूज़र को रिकमेंड करना है, तो हमें उसकी सारी डिटेल चाहिए होंगे जो हम इस मूवी रिकमेंडेशन एपीआई में भेज सकते हैं। देन हमें एक लैम्डा चाहिए, लेट्स टेक अ लैम्डा, जो बेसिकली क्या करेगा कि ये कम्युनिकेट करेगा, मतलब एपीआई गेटवे पर जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, ये एपीआई गेटवे को तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर देगा फॉर दिस मूवी रिकमेंडेशन पाथ पे, करेक्ट। सो इस लैम्डा को देख लेते हैं। तो लैम्डा में प्रॉब्लम क्या होती है, कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम होती है राइट। तो कोल्ड स्टार्ट में क्या होता है कि लैम्डा EC2 जैसे बिहेव नहीं करता। तो कोल्ड स्टार्ट का मतलब है कि जैसे ही लैम्डा को इन्वोक किया जाता है, देन वो तैयार होता है राइट। मीन्स वो बिफोर हैंड तैयार नहीं होता, मतलब उसको बोलना पड़ता है टू गेट रेडी, टू डू द मेकअप्स एंड ऑल, सो दैट वी कैन गो आउट और वी कैन डू समथिंग, है ना। तो वो क्या करता है कि पहले वो अपने लिए एक काइंड ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है कि कहाँ पे मैं रन होऊंगा, एंड देन उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन टाइम, जैसे मान लो मैंने Node.js सेलेक्ट कर लिया है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाके रन टाइम परफॉर्मेंस में
नोड लाइक पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, या फिर जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जितना जैसे मान लो जावा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है टू स्टार्ट द रन टाइम, पाइथन उससे कम टाइम लेता है, नोड ये सबसे कम टाइम लेता है टू स्टार्ट द रन टाइम। सो होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा कम टाइम लेता है वो हम सेलेक्ट करते हैं रन टाइम, एंड उस रन टाइम को क्रिएट करता है। जैसे V8 हमें रन टाइम चाहिए ना, तो पहले उसने EC2 लिया, EC2 का मशीन लिया, मशीन में 512 MB का मेमोरी लिया, उसमें उसने रन टाइम ऐड किया, फिर जो हमने इसमें कोड लिखा होगा वो कोड को उसमें अपलोड किया, एंड देन वो रन होता है। तो जो इतना टाइम लेता है ना, इसी को कहते हैं कोल्ड स्टार्ट। ये टाइम लेना ही लेना है लैम्डा को, अगर वो प्रोविजन ना हुआ हो। तो इसमें अभी हम देखेंगे कैसे हम वो प्रोविजन और कोल्ड स्टार्ट और वार्म को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स से कि अगर हमारे पास रिकमेंडेशन देना है, राइट, ये मूवी रिकमेंडेशन है, तो हमें कहीं ना कहीं डेटाबेस से लेना ही पड़ेगा, तो हम डायनामोडीबी ले लेते हैं। अब डायनामोडीबी में क्या खास बात है कि एक होता है डैक्स। अब अगर इसमें देखेंगे कि डैक्स अगर इसमें है, एक ऑन डिमांड और प्रोविजन है। ऑन डिमांड का मतलब है कि ये ऑन डिमांड चलेगा, प्रोविजन मीन्स ये पहले से ही डिसाइडेड होगा कि ये स्केल है, राइट, कैपेसिटी और स्केलिंग आगे बढ़ रही है। प्राइमरी की और सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें हार्ड पार्टीशन और शॉर्ट की और GSI और लाइक LSI ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, सो दैट हमें उस एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छे से डिसाइड करना पड़ता है कि एक्सेस पैटर्न क्या है। मतलब हमें अगर मूवी की रिकमेंडेशन बनानी है तो हमें टेबल कैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे हॉट पार्टीशन पर प्रॉब्लम ना आए, राइट। देन आप देखोगे कि हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं किस रीजन में है, तो आई थिंक हम लेस US ईस्ट 1 ही ले लेते हैं, एंड पॉइंट ये ले लेते हैं, और हम डैक्स इनेबल कर देते हैं। डैक्स से क्या होता है कि ये जो रीड की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये रीड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब कैशिंग हो जाती है। मतलब अगर सेम डेटा को रीड करना है, राइट, टेबल से, तो उसको ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये चीज़ मैंने किसी भी प्रोडक्ट में नहीं देखी। मतलब आप एक्चुअली सिमुलेट पे क्लिक करके आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे पर सेकंड में कांस्टेंट कितना ट्रैफिक होगा। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि उसके लिए मेरे पास लगभग मान के चलो 10,000 पर सेकंड यूजर्स आएंगे, यानी 10,000 हिट आएगा फॉर रिकमेंडेशन गेटिंग नेटफ्लिक्स पे, राइट। मैं अगर स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ तो देखो ये हमें बता देगा कि क्लाउड फ्रंट तो 10,000 आराम से हैंडल कर ले रहा है। मतलब क्लाउड फ्रंट के पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्लाउड फ्रंट इज समटाइम हेल्दी समटाइम थ्रॉटलिंग, बट लैम्डा फट रहा है, बट ये क्या कहते हैं, लैम्डा फट जा रहा है। लैम्डा में साफ साफ लिख रहा है कि 32 पॉइंट इतना परसेंट ले रहा है, डायनामो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमें ये मेक श्योर करना है कि हम इनको कैसे फिक्स करें। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है कि यू क्लिक ऑन गेट रिकमेंडेशन एंड यू गेट कि भाई क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं सो दैट हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेहतर हो, राइट। अब ये कह रहा है कि ऐड SQS बिफोर लैम्डा क्यू, SQS बिफोर लैम्डा। So lambda is throttled 10,000 requests per second with 1,000 to concurrency. Adding SQS will buffer incoming request and prevent throttling. अच्छा, will buffer देख, अच्छा ठीक है, क्योंकि ना SQS के पास एक बात होती है, SQS is kind of, अगर हम इसे पॉज करके इन्हें पे क्या होता है, एवरीथिंग इज नाइस, ठीक है, एवरीथिंग इज नाइस। नाउ अब मैं पॉज करके रिक्वेस्ट, अच्छा ये मंथली वो भी दे रहा है कि अच्छा अगर हम 1 सेकेंड में 1,000 लोगों को भेजेंगे तो ये हमारा कॉस्ट आएगा $16,831 पर मंथ। अच्छा ठीक है, पर सेकंड कितना आएगा, 0.06, ठीक है, पर आवर होगा ये, ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो हमने करा 63 ये है ना, मल्टीप्लाइड बाई पर आवर मतलब, अच्छा पर सेकेंड है तो पर आवर मतलब 60 सेकेंड गुड़े 60 मतलब मिनट, राइट। तो 23.4, ठीक है, दैट इज़ नाइस, 23.4, ठीक है। और पर डे क्या होगा, तो 23 एक बार कर लेते हैं इसको, 23.4 गुने 24 है ना, मतलब 24 मतलब हो जाएगा ना 561, ठीक है। पर मंथ वाला भी ठीक ही होगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है। देन अब हम क्या करते हैं कि
देन हम थोड़ा सा अपने इसको बढ़ाते हैं, इसको हम करते हैं अभी के लिए 3000 में क्या होता है, ये इसको भी क्लाउड फ्रंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, API गेटवे को भी प्रॉब्लम नहीं है, डायनामो DB को भी प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नाउ अगर मैं इसको पॉज करके फिर से मैं स्टॉप करके फिर से मैं इसको करता हूँ, लगभग मान के चल फिर से 10,000, मतलब 10,000 रिक्वेस्ट आती है, तब इनको प्रॉब्लम है। तब प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो डायनामो को कोई दिक्कत नहीं है, क्लाउड फ्रंट मतलब क्लाउड फ्रंट के साथ दिक्कत हो रही है कि सम टाइम से थ्रॉटल हो रहा है ना, क्लाउड फ्रंट और लैम्बडा थ्रॉटल हो रहा है, जैसे कि इसकी कंकरेंसी, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है ना, ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, राइट। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं लैम्बडा में जाऊँ, राइट, और मैं इसकी कंकरेंसी कहाँ से, लिमिट बॉटलिंग, हाँ यहाँ पे, तो रिजर्व कंकरेंसी मान लो मैं कर देता हूँ 1000 और प्रोविजन कंकरेंसी करता हूँ मान लो 1000, ठीक है ना। अब राइट मैंने इसको सेव कर दिया है, अब मैं बाहर आता हूँ और मैं फिर से इसको रिज्यूम करता हूँ। अच्छा ये यहाँ से नहीं हुआ, स्टॉप करके, अच्छा ठीक है, हाँ ओके, स्टॉप करके रिज्यूम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अभी भी 2% कोल्ड स्टार्ट है, 1 मिनट, स्टॉप करके सेव करके एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या वो चीज़, मैं वार्म स्टार्ट अप्लाई करना चाहता हूँ कि क्या वो चीज़ अप्लाई होती है, हाँ ये हुई अप्लाई। अच्छा लेकिन अभी देखो, अभी दिक्कत क्या है, ये वार्म हो गया है लैम्बडा, क्योंकि मैंने कंकरेंसी 1000 ले ली है, तो प्रोविजन कंकरेंसी जब 1000 लेते तो 1000 लैम्बडा हमेशा एक्टिव रहेंगे, मतलब वो वार्म स्टेट पे रहेंगे, जो तुरंत हैंडल कर लेंगे रिक्वेस्ट बिना किसी रोक टोक के। अब मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं 10,000 करूँ, राइट है ना, 10,000 करता हूँ, तो प्रॉब्लम है 5% लैम्बडा होगा जो कोल्ड स्टार्ट की वजह से इतना ऐड होगा, अच्छा इतना एरर आएगा, ठीक है ठीक है। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, एक बार स्टार्ट करके पॉज करके रिकमेंडेशन ले लेते हैं, है ना। अब रिकमेंडेशन में क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए, करेक्ट है। अब इसको देखते हैं कि ऐड एसक्यूएस बिफोर लैम्बडा, ठीक है, तो लैम्बडा के पहले कह रहा है एसक्यूएस एलिमिनेट रिक्वेस्ट ड्रॉप ड्यूरिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो कह रहा है ना कि इसके जस्ट पहले, है ना, एक आप कर लो एसक्यूएस, ठीक है ओके। और कह रहा है कि कंकरेंसी इतना है, कंसीडर इंक्रीजिंग प्रोविजन कंसीडर हैंडल टू इतना विदाउट थ्रॉटलिंग, अच्छा ठीक है। तो मैं एक बार प्रोविजन कंकरेंसी की लिमिट देख लेता हूँ, प्रोविजन कंकरेंसी लिमिट लैम्बडा, अच्छा लैम्बडा कंकरेंसी नंबर ऑफ इतना, ठीक है, और फंक्शन पेज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैं कितना सेट कर सकता हूँ वो मुझे जानना है, ठीक है ना। प्रोविजन कंकरेंसी इसमें 100 है, तो ये कह रहा है कॉन्फ़िगर प्रोविजन कंकरेंसी फॉर फंक्शन हैज़ इम्पैक्ट ऑन कंकरेंसी पूल अवेलेबल टू अदर फंक्शन, अच्छा फॉर इंस्टेंस इफ यू कॉन्फ़िगर 100 प्रोविजन कंकरेंसी फॉर फंक्शन ए अदर फंक्शन अकाउंट मस्ट शेयर 900 कंकरेंसी, अच्छा ठीक है। तो मतलब मैं 1000 ही कर सकता हूँ, तो दैट इज़ वो वैलिड नहीं है। एंड टू द प्रोडक्ट ओनर्स, भाई इसको ठीक करना पड़ेगा आप लोगों को, ये इतनी कंकरेंसी दे ही नहीं सकते, है ना। एंड देन उसके बाद से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एपीआई गेटवे, ठीक है, ऑल ट्रैफिक फ्रॉम कंफर्ट थ्रू एपीआई गेटवे एंड लोड कंसीडर एडिंग अ लोड बैलेंसर, अच्छा ये बड़ा बढ़िया बात है। अच्छा लोड बैलेंसर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग लोड बैलेंसर और पैरेलल प्रोसेसिंग पाथ इम्प्रूव्स फॉल्ट टॉलरेंस एंड, अच्छा ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक लोड बैलेंसर लगा दो, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एक लोड बैलेंसर लगा दो। तो मैं ALB है क्या हमारे पास, इलास्टिक लोड बैलेंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, क्लाउड फ्रंट ये हो गया, ये कनेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे कनेक्ट होगा, लैम्बडा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हेल्थ चेक लोड बैलेंसिंग एट्रीब्यूट टेक्स्ट प्रोटेक्शन रिलेशन प्रोटेक्शन एक्सेस लॉगिन हो गया, टैग्स, अच्छा तो इसमें तो मतलब आई थिंक अगर लोड बैलेंसिंग होता है तो इट हैज़ टू बी प्रोवाइड लाइक मल्टीपल रीजन काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पे इनको मतलब ऐसा होना चाहिए कि मल्टी सेलेक्ट होना चाहिए, जैसे कि ये अच्छा ALB पर रीजन, अच्छा 50, ओके ठीक है। तो ऐसा कह रहा है क्या, जैसे मान लीजिए API गेटवे लिया मैंने और एक और मतलब एक और रीजन में API गेटवे गया,
और दोनों को मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये 2 API गेटवे हो गए, राइट। लेकिन इसके बाद ये कह रहा था SQS लगाने के लिए, तो मैं SQS लगा सकता हूँ? हाँ, मैं SQS लगा सकता हूँ। इसके बाद SQS लगाता हूँ? हाँ, लगा सकता हूँ। क्या आफ्टर दिस कैन आई डू लैम्डा? तो ये डायनामिक यूज़र हो गया, इसको इंक्रीमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें 2 क्यों है यार? ये 2 नोड्स क्यों हैं इसमें लैम्डा के अंदर इनपुट लेने के लिए? अच्छा, 1 मिनट, मैं एक बार ट्राई करता हूँ API गेटवे का कनेक्शन करने के लैम्डा से। अच्छा, स्टैंडर्ड सिंक रिक्वेस्ट पाथ, ओके। मैं एक सेकेंड, मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसको इधर से ट्राई करता हूँ। ये इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाउ लैम्डा कैन टेक रिक्वेस्ट्स, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। कुछ तो होगा इसमें। एक होता है, पता है, पुश पुल इवेंट्स इन AWS। इसमें क्या है? AWS push pull refers to the two universal models. For a connection of events available in Lambda event-driven architecture, the push models involve the event source involving the consumer directly. Okay, the push model involves the event source invoking the consumer directly. अच्छा, मतलब event source मतलब API gateway directly hit करता है, while the pull model requires the consumer to pull the source for new event. अच्छा, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसमें 2 है, एक है आपका पुश के लिए और एक है पुल के, क्योंकि लैम्डा डायरेक्टली इधर डेटा डाल देगा और ये इधर डाल देगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं अब ये मुझे लग रहा है ये नीचे वाला है पुल बेस्ड, या मतलब पुल बेस्ड, मतलब लैम्डा को खुद लेना पड़ेगा इस इवेंट से डेटा, ठीक है ना। नाउ add SQS before AWS Lambda, encourage concurrency for AWS Lambda, single point of failure of API gateway, ठीक है। ये कह रहा था, मैंने LB लगा दिया, इंक्रीज मेमोरी या फिर। अच्छा, ठीक है, एक और चीज़ कर लेते हैं, पहले इधर भी एक ना लैम्डा लगा देते हैं, ठीक है ना। ये लैम्डा लगा दिया मैंने, ठीक है। इसका मैंने रन टाइम परफॉर्मेंस इसको कर दिया 1024। देखते हैं कि वो करने से, मतलब इंक्रीज करने से क्या होता है। 1024 और यहाँ पे भी 1024 कर देते हैं। देन अब देखो, कंकरेंसी हमने वहाँ ऑलरेडी दे रखी है, राइट। 1000 ये फॉर्मल स्टोरेज दे दिया है, रिजर्व को मैसेज, ठीक है। तो 1000 दे रखी है, तो यहाँ नहीं दे पाएंगे, करेक्ट ना, ठीक है। ये हो गया क्रिटिकल है। इम्प्लीमेंट इवेंट प्रोसेसिंग विद SNS एंड लैम्डा, इंड्यूस एन Amazon SNS topic between API gateway and Lambda to decouple the request ingestion from processing। अच्छा, ठीक है। इसका क्या मतलब है पता है? ये क्या कहना चाह रहा है कि ये तो मान लो हमने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ चला गया, ये कह रहा है ना इसको यहाँ से तोड़ दो, ठीक है, यहाँ से तोड़ दो। यहाँ आप क्या करो कि अच्छा, यहाँ आप क्या करो कि आप ले आओ SNS, है ना, और SNS को लगा दो यहाँ पे। SNS लग सकता है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1200 उतना मिली सेकंड दिखा भी दिया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है पता है? तो ये जो चीज़ होगा, मान लो कि ये मल्टी रीजन है, तो मल्टी रीजन में भी ये डिप्लॉयड होंगे, राइट। तो ये क्या कह रहा है ना कि एक, पहले इसको ठीक करते हैं, रिड्यूस द लैम्डा थ्रॉटलिंग कोल्ड स्टार्ट। अच्छा, इसको कह रहा है कि नाउ यू ऐड SQS एंड लेट्स से डू अनदर SQS, करेक्ट। लेट्स से एक SQS हमने यहाँ ऐड कर दिया, ये कह रहा है ना एक और SQS करो, मतलब ऐसा काइंड ऑफ एक, इसको फैन आउट आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों को आप कॉपी कर लो, है ना। जैसे मान लो लैम्डा हो गया, एक और लैम्डा ले आओ एंड देन इसको आप कनेक्ट कर दो, सॉरी पुल बेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, नीचे वाले से, है ना। ये कनेक्ट कर दिया हमने। ये कनेक्ट करने के बाद ओके, ये कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 रीजन्स हो गए, राइट। जैसे ये एक मुंबई में चल रहा है, एक US में चल रहा है, राइट।
तो दो रीजन्स हो गए हमारे पास, और हमारे पास SQS हो गया, और हमारे पास नहीं हो गया, इसमें भी डायनामो हिट करना पड़ेगा, इसको भी डायनामो भी हिट करना पड़ेगा, राइट। सिमिलर वे ये SNS भी इसको हिट करेगा, और मैं 2 SQS और ले लेता हूँ। मतलब जैसे क्या है ना कि SNS इज बेसिकली लाइक मैसेजिंग सर्विस है ना, SQS और SNS दोनों। तो SNS मैसेजेस को दूसरे सर्विसेज पे सेम टाइम पे रेप्लिकेट करके भेज सकता है, सेम मैसेजेस को। आप यू कैन अप्लाई फिल्टर्स हियर आल्सो, आई थिंक इसमें होगा टॉपिक्स एंड डिलीवरी। अच्छा हाँ, स्टैंडर्ड और फीफो है एक SNS का, और सर्विसेज इन पॉइंट भी दिया है, रीजन कौन सा है, सर्विस कोटा भी है, टॉपिक्स पर अकाउंट, अच्छा सब्सक्रिप्शन, ये सारा वैल्यू दिया रखा है, थ्रोटलिंग भी दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंक्रीज लैम्डा कैपेसिटी कर दिया था, कॉस्टिक में कर दिया था, API गेटवे लगा दिया था, लैम्डा के पहले कोल्ड स्टार्ट। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, प्रोग्रामिंग इतनी हो ही नहीं सकती फॉर वन रीजन, है ना, ये तो लगा दिया था, राइट। अब हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू ऐड लैम्डा, एक लैम्डा लगा दिया, एक इधर लैम्डा लगा दिया, 3 लैम्डा इधर हो गया, और हमने एक API गेटवे लगा दिया, सॉरी डायनामोडीबी लगा दिया, तो हमारे पास लगभग 2 रीजन हो गए। मतलब ये क्लाउडफॉर्म रिक्वेस्ट आई, लोड बैलेंसिंग भी गई, लोड बैलेंसिंग 2 रीजन पे भेज देगा, और ये भेजने के बाद फिर SNS के पास जाएंगे, SNS देन उसको मतलब फैन आउट कर देगा और सारे SQS के पास जाएंगे, एंड देन हमारा लैम्डा प्रोसेसिंग होगा। अब देखो कुछ बच रहा है क्या, प्रोविजन कंकरेंसी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये हो गया, देन इम्प्लीमेंट ये, एंड देन API गेटवे कैशिंग फॉर फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट, इम्प्लीमेंट डायनामिक ऑटो स्केलिंग फॉर, अच्छा हाँ ये भी कर सकते हैं। अभी ये ऑटो स्केलिंग कैसे करेंगे, कैपेसिटी स्केलिंग इनेबल्ड है, इसको प्रोविजन कर देते हैं। अच्छा रीड, ओहो ये है रीड कैपेसिटी राइट कैपेसिटी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि रीड कैपेसिटी राइट कैपेसिटी पर उसकी होती है, पर पार्टीशन की होती है। और पार्टीशन देखो, पार्टीशन में क्या होता है कि अगर आप जैसे यूज़र आईडी ले रहे हो पार्टीशन, फॉर एग्जांपल फॉर दिस केस मतलब रिकमेंडेशन के लिए, और ईमेल आईडी ले रहे हो, तो पहले डायनामोडीबी क्या करता है कि देखो डायनामोडीबी डेटाबेस है लेकिन वो काइंड ऑफ API बेस्ड है, लाइक उसके लिए ना मतलब कनेक्शन बना के नहीं रखनी पड़ती है, आपको एक HTTP कॉल मारोगे वो डेटा सेव कर लेगा, ठीक है। तो यही बेस्ट पार्ट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। तो रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी में क्या होता है कि यू कैन टेक मतलब एक पार्टीशन में यू कैन डी, आई थिंक यू कैन डू लाइक 1000 राइट, एंड आई थिंक यू कैन डू 3000 रीड्स पर पार्टीशन। अब पार्टीशन देखो क्या है कि पार्टीशन में यू हैव टू क्रिएट कार्डिनल कीज मतलब समझ लो कि ऐसे मान लो ईमेल आईडी हो गया है ना, यूजर आईडी हो गया है ना, राइट। लेकिन जैसे स्टेटस हुआ, मतलब स्टेटस में मान लो पेंडिंग, इन प्रोग्रेस वगैरह, ये सब नहीं हो सकता क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा होगी, राइट। बट कार्डिनल का मतलब है कि जितना ज़्यादा यूनिक की रहेगा, है ना, उतने पार्टीशन ज़्यादा रहेंगे, और हर की के लिए पार्टीशन नहीं बनेगा। तो डायनामोडीबी क्या करता है कि वो लेट्स से एक पार्टीशन पकड़ के उनका हैश निकालता है और हैश को एक बकेट में बनाता है। जो भी उस हैश के 0 से एंड तक के रेंज में आएंगे वो सारे पार्टीशन जो सारे वैल्यूज़ होंगे यूजर आईडी के, वो उसके अंदर जाएंगे। मतलब वो एक पार्टीशन में लेट्स से 10,000 स्टोर कर सकता है आइटम्स, है ना। तो ये बेनिफिट है। तो आई थिंक हर पार्टीशन में 3000 रीड कैपेसिटी होती है और 1000 राइट कैपेसिटी। अगर मान लो कि आपने ऐसा पार्टीशन की बना दिया जिसमें एक ही पार्टीशन में 1 लाख घुस गए आइटम्स, तो फिर ये फटने लगेगा। और एक और प्रॉब्लम है, अगर आप अच्छा ये दिया भी तो हाँ पार्ट मतलब हार्ड पार्टीशन डिफेंस मतलब PK और SK, और इसके पास हाँ हार्ड कार्डिनलिटी, एग्जैक्टली यही बात कर रहा था मैं। और इसके बाद एक और बात है, आपको ना एक GSI होता है, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स। वो उसमें क्या होता है कि उसमें वो शॉर्ट की से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्राइमरी की होती है जो हमने अभी पार्टीशन की बनाया है, उसकी जैसे ही अलग एक पार्टीशन की उसी टेबल में बनती है, जिससे कि आप और क्वेरी कर सकते हो। और मैक्सिमम आई थिंक 5 अलाउड है। तो एक बार ये भी कर लेते हैं। तो SQS ऐड कर लिया, इंक्रीज कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। बाय द वे प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, मतलब कभी देखा नहीं ऐसा प्रोडक्ट कुछ भी है, लाइक मतलब ये डेवऑप्स के लिए, SRE के लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। और हाँ ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी डू सेव, है ना, सेव हो गया कि नहीं, ठीक है सेव हो गया है। हाँ, ये अब देखते हैं। अच्छा एक बार स्टॉप करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक है नाइस, अब अच्छा दिख रहा है। आप नेम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अब चला के देखते हैं। यहाँ पे मैंने डैक्स रखा है और 1000 रखा है। अब सिमुलेट करते हैं 10,000 रिक्वेस्ट पे, देखो अब क्या हो रहा है कि क्लाउड फ्रंट आया, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग आया, API गेटवे। हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर इसे 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रहा है तो ये इधर दोनों को 10,000 क्यों दे रहा है? हाँ तो 10,000 ही देगा, मल्टी रीजन है। लेकिन ये तो ALB तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, यहाँ आई थिंक ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। इसको आई थिंक ये बार देना चाहिए था। और यहाँ ठीक ठाक है, SQS भी ठीक ठाक है, लेकिन लैम्डा में प्रॉब्लम है। लैम्डा में कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम है और कॉस्ट ड्रेस्टिकली हाई हो गया है। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक चल रहा है, ठीक है ठीक है। अभी भी यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, आप देख सकते हो। अच्छा ठीक है, एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं, पॉज करके गेट AI रिकमेंडेशन। स्विच डायनामिक ऑन डिमांड मोड। अच्छा ठीक है, एक तो क्रिटिकल है, डायनामिक ऑन डिमांड मोड कर लेते हैं। डायनामिक कैपेसिटी प्रोविजन ऑन डिमांड, ठीक है ऑन डिमांड कर लेते हैं, स्केल हो जाएगा। अच्छा ऑन डिमांड और प्रोविजन का डिफरेंस ये है कि ऑन डिमांड में खुद स्केल करेगा, करेक्ट कर लिया। ऐड क्लाउड फ्रंट बिफोर API गेटवे। API गेटवे इज 35% लोड। API गेटवे कहाँ गया भाई? हाँ अच्छा अच्छा, तो ये काम करते हैं ना तो बट ALB नहीं आएगा तो हम API गेटवे को कैसे बनाएंगे? ये हटाने के लिए कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है, और फिर उसके बाद से ये कह रहा है, करेक्ट। एक ही API गेटवे, ठीक है, तो एक क्लाउड फ्रंट 2 API गेटवे को अभी मैं भेज रहा हूँ। इंक्रीज कंकरेंसी ऑफ द लैम्डा, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। एड इलास्टिक कैश फॉर रीड कैशिंग, ठीक है। एड क्लाउड फ्रंट बिफोर API गेटवे, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इलास्टिक लोड, ठीक है। इम्प्लीमेंट ये तो किया है, SQS लैम्डा डायनामिक किया है, इनेबल ऑटो स्क्रीन डायनामिक भी ठीक है, कैपेसिटी कर लिया, ठीक है। अब फिर से एक बार स्टॉप करते हैं, राइट, एक बार देख लेते हैं सब ठीक है कि नहीं। हाँ अभी क्या होगा, क्लाउड फ्रंट ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट इट, राइट ठीक है। क्लाउड फ्रंट 10,000 ले लिया, इसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक है, ये ठीक है। फिर लैम्डा में प्रॉब्लम है क्योंकि 15% कोल्ड स्टार्ट में फटेगा, है ना। अब डायनामिक भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, देखो डायनामिक सब फ्रेश हो गया, बट लैम्डा अभी भी प्रॉब्लम में दे रहा है। तो लैम्डा में क्या करा जा सकता है? ओके एक कुछ रिकमेंडेशन लेते हैं। सब कुछ हेल्दी है, प्रॉब्लम सिर्फ है लैम्डा में। लैम्डा में कंकरेंसी इतनी है, कोल्ड स्टार्ट 400, अच्छा ठीक है। इंक्रीज कंकरेंसी ऑफ लैम्डा, फिर से बोल रहा है इंक्रीज कंकरेंसी ऑफ लैम्डा। कंसीडर इंक्रीजिंग कंकरेंसी लैम्डा, हैंडल इतना रिक्वेस्ट विदाउट थ्रॉटलिंग, रिड्यूस कोल्ड स्टार्ट एलिमेंट थ्रॉटलिंग एंड करंट ट्रैफिक लेवल, हैंडल अप टू इतना रिक्वेस्ट पर सेकेंड। कंकरेंसी 1900 कर ही नहीं सकते। अच्छा इसका क्या कहते हैं, साइज एक बार बढ़ा के देखते हैं, 24 मेमोरी, इसको कर लेते हैं सबसे ज़्यादा। यही चीज़ ना, देखो यही चीज़ मतलब हमें अभी तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिससे कि हमें फिगर आउट हो सके कि हम एक्चुअली में कैसे करेंगे, है ना। अब इसको देखते हैं, इसको रन टाइम परफॉर्मेंस को भी बढ़ाते हैं। मतलब हम सिमुलेट नहीं कर पाते थे, मतलब हमें एक्चुअली जाके देखना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है ना। 2 का मैंने किया था, और क्या बोल रहा है वो तो डिकपलिंग वाला तो मैंने कर दिया है, फिर क्यों दे रहा है ये तो आर्किटेक्चर currently has multiple lambda function directly invokes synchronously by API gateway and SNS and SQS to chain
causing high lambda throttling, inducing an event-driven concurrence synchronous process pattern by fully leverage SNS topics and SQS to decouple lambda equation can smooth traffic spikes. तो मैंने तो किया ही है ना, मैं SNS को आई एम सेंडिंग इट टू दिस पार्ट और इसके साथ आगे बढ़ रहा है, तब क्यों हो रहा है? एंड फॉर API गेटवे कैन पब्लिश इवेंट SNS विच कैन फैन आउट SQS लैम्डा कैन पुल SQS, ठीक है, वही चीज़ तो हो रही है। अब इसमें क्यू की सेटिंग क्या है? स्टैंडर्ड है, विजिबिलिटी टाइम आउट। अच्छा, तो विजिबिलिटी टाइम आउट क्या होता है कि 30 सेकंड के लिए ना ये जो डेटा भेज रहा है वो सिर्फ इसी लैम्डा को अवेलेबल होगा और ये जल्दी से इसे प्रोसेस करना पड़ेगा। SQS कंज्यूमर लैम्डा ऑप्टिमाइज API गेटवे एंड ठीक है, आई थिंक ये सब तो हमने कर लिया है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, ये लैम्डा को भी हम अब काम करते हैं ना, जो कंकरेंसीज एक को दी है ना, अब एक काम करते हैं, रिजर्व प्रोविजन कंकरेंसी 100 सबको देते हैं। ओहो, मुझे एक बात समझ आ रही है, प्रोविजन और रिजर्व कंकरेंसी में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व कंकरेंसी ऑफ लैम्डा? ठीक है, रिजर्व कंकरेंसी गारंटी a maximum number of concurrent instances for a function acting as a pool to prevent throttling and ensure availability, ठीक है। प्रोविजन कंकरेंसी practically initialize a specific number of execution environment keeping them warm। अच्छा, तो रिजर्व मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंकरेंट, जो मैक्सिमम कंकरेंट इंस्टेंस वो शुरू हो सकते हैं, राइट। तो अब ये अब पर रीजन अगर पूछा जाए, per region in AWS Lambda, how many provisioned and क्या कहते हैं reserve concurrency is allowed? एक बार देख लेते हैं। अच्छा, तो in Lambda the provision and reserve concurrency can allocate primarily in a count level concurrency which defaults to 1000। अच्छा, ठीक है। Reserve concurrency, you can reserve a maximum number of your total region limit minus 100 units. For default the limit is 1000, you can reserve up to 900 across all the functions, ठीक है। 1000 है, ये किस चीज़ के लिए है? अच्छा, ठीक है। Provision, this is a subset of reserve concurrency, you can provision any amount of reserve concurrency limit set there a specific function. If you haven't set reserve limit, it's bounded to available unreserved account। अच्छा, तो provision concurrency तो ठीक है, मैंने कहना है सेट प्रोविजन कंकरेंसी टू 1900 फॉर वन लैम्डा एंड 1000 फॉर अनदर लैम्डा इन द सेम रीजन। देखते हैं इसे। No, you cannot set a value that by default because the combined concurrency इतना default account limit by default। अच्छा, concurrent execution per region और account to use इतना must। अच्छा, ठीक है, तो इस बेसिकली रिक्वेस्ट कोड है। सो आई थिंक अगर हमें ये करना है तो मैं प्रोविजन कंकरेंसी को कह रहा है 1940 बोला था ना इसने, 1940 कर लेते हैं, ठीक है, 1940, ओके। एंड ये हो गया 1940, इसका भी स्केलिंग कंकरेंसी हो गया, रिजर्व कंकरेंसी हो गया 1940 एंड इसका हो गया आपका रिजर्व कंकरेंसी 1940, इसका भी, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि मतलब अगर नेटफ्लिक्स अकाउंट है तो डेफिनेटली इफ दे हैव AWS अकाउंट देन AWS विल ट्रीट देम डिफरेंटली फॉर श्योर। और हम फिर से इसको सेव करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट एंड देन 10,000 रिक्वेस्ट। ओ गॉड, ये देखो 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, यहाँ एक बार पड़ रही है API गेटवे और लैम्डा क्लाउड फ्रंट। अब एक बार रिकमेंडेशन देखते हैं, ठीक है ना। ये देखो सारे वॉर्म है, सारे वॉर्म एकदम गरम खोले भट्टी जैसे। अब मैं रिकमेंडेशन लेता हूँ। अब आई थिंक मुझे प्रॉब्लम आएगी मेजरली इन API गेटवे एंड इन क्लाउड फ्रंट। लेट्स सी। सब
ठीक है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी टू टोटल कॉस्ट इतना पर आवर API गेटवे इज मोस्ट एक्सपेंसिव। अरे भाई ये तो इतना अच्छा बता रहा है। कंसीडर रिजर्व कैपेसिटी और सेविंग प्लान। ठीक है, तो क्या मैं इसका रिजर्व कैपेसिटी रख सकता हूँ? API गेटवे का जनरल सेटिंग में डिजिटल हो गया। ठीक है, पाथ में दे दिया। ठीक है, स्टेज डिप्लॉयमेंट, रेट लिमिट, ऑटो डिप्लॉय, ये थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार कि क्या होता है। रेट लिमिट पर सेकेंड, अच्छा। फ्री राउट थ्रॉटलिंग, ठीक है। आई गेस यहाँ से हम लिमिट बढ़ा सकते हैं इसकी, रिजर्व लिमिट है ना। इनकी API गेटवे थ्रॉटल लिमिट और इनेबल ऑटो स्केलिंग। एक सेकेंड, इसकी ऑटो स्केलिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं? ऑटो स्केलिंग प्री राउट थ्रॉटलिंग क्या करता है? इनेबल इंडिविजुअल, नहीं दिख रहा है। ऑथराइजेशन तो नहीं चाहिए अभी यार, कॉर्ड्स भी नहीं चाहिए। कॉर्ड से क्या होगा, मतलब कॉर्ड से क्या? अच्छा ठीक है, समझ गया। कॉर्ड से बेसिकली यू कैन डू कस्टम डोमेन, यू अंडरस्टैंड। कॉर्ड्स प्रॉब्लम आती है कि हाउ मच मैक्सिमम पेलोड साइज है, बाइंड डेटा, व्हाट इज API गेटवे एंड पॉइंट, सर्विस उठाने में। ठीक है, API पेलोड मैक्सिमम साइज, API की पर अकाउंट, इससे क्या होगा? अच्छा ठीक है, पोर्टल कोटास। ठीक है, एक तो ये है, लेकिन यहाँ पे ऐड का है ऑप्शन? नहीं है। इंक्रीज रिक्वेस्ट क्यूइंग एंड सिंक्रोनस प्रोसेसिंग फॉर API गेटवे, इम्प्रूव सिस्टम रेजिलियंस, रिड्यूस API गेटवे थ्रॉटलिंग। अच्छा ठीक है, मतलब कुल मिला जाके राइट नाउ वी हैव दिस इंफ्रा दैट कुड वर्क, मतलब with for 10,000 concurrent users, like every second 10,000 gets hits. अगर मैं जैसे इसी को जैसे मैं 1 मिलियन ले आता हूँ, मतलब 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 100 के लिए, क्योंकि 100 मिलियन तक है यहाँ पे। अब क्या होता है, देखो प्रॉब्लम है API गेटवे बस हमारा, ये हमारा हैंडल कर ले रहा है। क्लाउड फ्रंट हेल्दी है, 100% पे भी है, लेकिन हेल्दी है। API गेटवे ही थ्रॉटल कर रहे हैं। अब आई थिंक आई नीड टू मेक अनदर वीडियो मेकिंग श्योर कि मैं API गेटवे को कैसे प्रॉपरली हैंडल कर पाऊंगा, सो दैट एक बार देख ही लेते हैं। एक बार रिकमेंडेशन आता है, क्योंकि अब 100 गया है तो ठीक है। ये क्यूइंग कर रहे हैं सब, इधर का सेट है सब मैटर, इधर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम है। Cost optimization implement asynchronous processing delivery to throttling. API gateway throttle इतना to exceed limit of इतना। ठीक है, to handle high traffic induce asynchronous processing pattern by deploying parameter implementation using SQS queue. Incoming request should accepted by the API gateway immediately placed into SQS queue with lambda function processing message from queue reduce the direct asynchronous। अच्छा एक सेकंड रुको तो, क्या कह रहा है बताए? ये क्या कह रहा है कि आप क्या करो पता है? ये कह रहा है कि आप जो है लैम्डा से और इधर यहाँ से इसको आप SQS में कर दो, है? और ये SQS क्या SNS राइट कर लेगा? नहीं, SNS को राइट नहीं कर पाएगा। अब SNS पे राइट नहीं कर पाएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि SNS पे तो राइट नहीं कर पाएगा, देन इसके बाद से यहाँ से कनेक्ट कर लिया लैम्डा। अच्छा हाँ, लैम्डा तो SNS पे राइट कर सकता है बिल्कुल, तो नहीं, तो API गेटवे के बाद वो लैम्डा नहीं चाहते हैं, वो चाहता है कि API गेटवे के बाद आप क्यू लगाओ। तो मतलब इसे हटा के व्हाट यू डू अ क्यू फॉर बफरिंग एंड देन दिस क्यू विल हिट द लैम्डा। और ये लैम्डा मतलब बेसिकली लाइट वेट लैम्डा चाहिए उनको कुछ, है ना। और इसको भी हटाते हैं, इसको करते हैं SQS एंड देन इसको करते हैं, सॉरी नहीं, इसके बाद से लैम्डा, राइट, लाइट वेट लैम्डा, और ये करते हैं इधर। ठीक है, एक बार स्टॉप करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं,
अब मतलब ये मैंने 2 रीजन के लिए किया है, ये बेसिकली सारे रीजन्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली मल्टी रीजन ही करेंगे, है ना। 100 के, अच्छा फिर से नहीं, API गेटवे थ्रॉटल तो होगा ही, क्योंकि उसके बाद ही कुछ भी थ्रॉटल नहीं हो रहा है। और कॉस्ट देख रहे हो कि $6 लाख पर मंथ है, लगभग 6 मतलब लगभग 60 लाख 70 लाख रुपए महीना। API गेटवे का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं। सो बट दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट, मतलब काफ़ी बेहतरीन बनाया है इसे, जिससे कि यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। इसमें क्या है, हिस्ट्री, अच्छा ये मैंने जो अभी सारे रन्स किए हैं उसके हैं, ओके। डिप्लॉय में क्या है, अच्छा यू कैन मतलब सिक्योर व्हेन यूज इतना, यू कैन डिप्लॉय इट, आई थिंक ना। जनरेट IAM सेटअप, अच्छा आई एक्नॉलेज दैट इट वाज क्राफ्टेड माइट एक्सेस इट, अच्छा ठीक है। आई थिंक फ्रॉम हियर यू कैन डिप्लॉय इट, फ्रॉम हियर यू कैन मतलब बेसिकली डिप्लॉय द कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। हिस्ट्री, टर्मिनल क्या है, अच्छा क्लाउड टर्मिनल, सो दैट यू कैन डू, ठीक है। एक्सपोर्ट, नाइस, नोड्स, टेराफॉर्म का कोड भी इसने बना दिया, पिनपुल लैम्डा, ओहो अंडरस्टूड, PNG GIF, nice, it's very cool. Okay, let's, like, if you guys have any suggestion how this API gateway, like how API gateway can be made better, like this process, like the problem that we are facing, like you can see the execution history, and that's really nice. हम एक और वीडियो करेंगे, let's do on another big application.